हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू अनिंता क्लासेस। और आज एक क्वेश्चन फिर लेकर आए हैं हॉट्स एग्ज़ाम का, बेस्ड ऑन हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, इसको स्टडी करते हैं, देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहता है अ राउंड बलून ऑफ रेडियस आर सबटेंड्स एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। ठीक है, ए राउंड बलून। सबसे पहले मैंने पिछली बार भी एग्जांपल में मैंने डिस्कस किया था कि फिगर आप पहले एग्जैक्ट बनाइए। ठीक है, तो हम सबसे पहले राउंड बलून फिगर बनाते हैं। ये आपका हो गया एक राउंड बलून। ठीक है, दिस इज अ राउंड बलून ऑफ रेडियस आर। सेंटर ये है, रेडियस आपका मान लेते हैं ये रेडियस आर। ठीक है, सबटेंड्स एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। ठीक है, सपोज कहते हैं ये आपका ऑब्जर्वर की आई है। ठीक है, सबटेंड्स एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, यानी कि बलून को जब ऑब्जर्वर देख रहा है तो यहाँ एंगल आपका कितना बन रहा है, अल्फा बन रहा है। ठीक है, यानी कि अगर ये पॉइंट मान लेते हैं, ये अगर यहाँ से हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ये आपका आई है, आई ऑफ द ऑब्जर्वर, तो ये सीधे सीधे लाइन ऑफ साइट कैसे आएगा, एकदम स्ट्रेट लाइन है, लाइन ऑफ साइट। तो ये आपका अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट विल बिहेव एज अ लाइन ऑफ साइट। तो ये आपका सीधे ये आपका आता है ऐसे। वैसे इधर से भी एक टेंजेंट बनाते हैं, ये भी एक लाइन ऑफ साइट है, यानी कि बलून को ये देख रहा है। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ हो रहा है आपका। ये आपका रेडियस, ये भी आपका रेडियस हो जाएगा। रेडियस और टेंजेंट, टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री। ये 90 आपका हो गया। ठीक है, ये पॉइंट मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं। ठीक है, दिस इज द पॉइंट ओ। इसको सेंटर ऑफ द सर्कल को अगर हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया। ये पूरा आपका एंगल कितना है, ये पूरा एंगल आपका कितना है, अल्फा। ये पूरा एंगल आपका अल्फा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अराउंड बलून ऑफ रेडियस आर, ये आपका रेडियस आर, बलून का रेडियस आर, सबटेंड्स एन एंगल अल्फा एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। तो ये एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर पे ये आपका एंगल, यानी कि ये पूरा एंगल आपका अल्फा है। ठीक है, वाइल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर, ऑफ इट्स सेंटर, ये सेंटर को हम सी मान लेते हैं। ठीक है, वाइल द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज बीटा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। यानी कि अगर आप यहाँ पे हैं, अगर आप देख रहे हैं नीचे ऑब्जेक्ट को, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल हो जाता है, तो ये आपका डिप्रेशन हो जाता है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। अगर आप एंगल ऑफ एलिवेशन, कोई चीज़ ऊपर आप देख रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन आर मेजर्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं। यानी कि तो क्या कह रहा है, वाइल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर, तो सेंटर का एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल बनाते हैं। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल बनाते हैं, ये आपका हॉरिजॉन्टल जा रहा है। ठीक, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बता रहा है, यानी कि सेंटर का ये लाइन है, सेंटर का ये लाइन है, यानी कि ये एंगल बता रहा है क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बता रहा है, ऑफ इट सेंटर इज बीटा। यानी कि ये एंगल आपको दिया हुआ है बीटा। ठीक है, प्रूव दैट, ये आपको प्रूफ करना है, आर साइन बीटा, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सेंटर, हाइट ऑफ द सेंटर, यानी कि अगर ये आप ज्वाइन करते हैं, ये आपका परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगा, यानी कि ये। ठीक है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून इज दिस मच। ठीक है, अब आप देखिए, मैंने फिर भी उस वाले एग्जांपल में मैंने बोला था, प्रीवियस वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन में जो क्या पूछा जा रहा है, ये साइन बीटा है, कोसेक अल्फा बाई 2। ठीक है, तो पहला साइन बीटा, इस यानी कि एक आप इसमें ये मान लेते पॉइंट डी। ठीक है, ये ई कर देते हैं, ये एफ कर देते हैं। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल देखिए, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बना एफ ओ सी, और एक राइट एंगल ट्रायंगल आपका क्या बना, सी ओ ई। ठीक है, एक ट्रायंगल आपका बना
ओ एफ सी, एंड दूसरा आपका राइट एंगल ट्रायंगल आपका बना सी ओ ई, ठीक है। तीसरा आपका राइट एंगल ट्रायंगल क्या बना, सी ओ डी, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल सी ओ डी, ठीक है। अब ये फिगर यानी कि ये ट्रायंगल 1 हम लेबलिंग कर ऐसे 1 दिखा रहे हैं, ये 2 दिखा रहे हैं, पहले इसको स्टडी करते हैं। ये ट्रायंगल यानी कि ओ एफ सी, ये वाला ट्रायंगल, और सी ओ ई, ये वाला ट्रायंगल में देखिए ओ सी इज कॉमन टू बोथ द ट्रायंगल्स, यानी कि ओ सी इज इक्वल टू ओ सी, ओ सी इसमें भी है, ये वाले ट्रायंगल में भी है। फिर आपका दोनों में एफ सी या सी एफ इज इक्वल टू सी, ये आपका सी ई, क्योंकि रेडियस है, दोनों में रेडियस है, ठीक है। एक एंगल एफ, इस ट्रायंगल में एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल ई, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये एक साइड, इस ट्रायंगल में ये एक साइड, इस ट्रायंगल में सीओई में ये साइड, इसी ट्रायंगल में दूसरा साइड, इसी ट्रायंगल में वही साइड, एंगल एंगल, यानी कि आपका क्या बना एस ए एस, एस एस से कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी कि ट्रायंगल ओ एफ सी इज कॉन्ग्रुएंट विद सी ओ ई, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो इसमें से कंक्लूजन हम क्या निकालते हैं, कंक्लूजन क्या निकाल देते हैं हम, यानी कि ये एंगल जो होगा वो एंगल ये बराबर होगा, जो कि ट्रायंगल जब आपका कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन आपकी आ गई क्या, एस ए एस। जब एस ए एस कंडीशन आ गई कॉन्ग्रुएंसी की, यानी कि दिस मीन्स ये एंगल हम इक्वल कह सकते हैं, यानी कि जब इक्वल कह सकते हैं, ये टोटल एंगल अल्फा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये अल्फा बाई 2 हो जाएगा, और ये भी आपका अल्फा बाई 2 हो जाएगा। अब अल्फा बाई 2 आपका आ गया, यहाँ पे आ गया ना आपका अल्फा बाई 2, ठीक है। तो क्लियर है, अब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब ये जब कि अल्फा बाई 2 आ गया, ठीक है, अब इसको हम लेते हैं, इसमें हम क्या क्या बोल रहा है, ये कोसेक अल्फा बाई 2 निकालिए, ठीक है। कोसेक अल्फा बाई 2 क्या होगा, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज क्या है इसका, अल्फा बाई 2 का, अगर हम ये स्टडी करते हैं ये वाले ट्रायंगल को, इसका हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ओसी। भाई कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल आप देखेंगे, इसका सामने ये सपोज अल्फा मान लेते हैं, ये आपका हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, ये बेस, साइन क्या होता है, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो कोसेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो सपोज ये अल्फा बाई 2 है, हाइपोटेन्यूज, इसका हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ओसी, और सामने वाला परपेंडिकुलर क्या है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर क्या है, ये वाला सीई, ठीक है। तो यानी कि ये क्या है, सीई क्या है, आर है, सी इज व्हाट, सी इज आर, और ओसी ये आपका ओसी है, ठीक है। ओसी को ओसी लिख रहने देते हैं, ठीक है। अब इसमें साइन बीटा, ये क्वेश्चन में क्या आ रहा है, यहाँ प्रूफ में दिख रहा है साइन बीटा, साइन बीटा मतलब ये यहाँ बीटा आ रहा है, ये वाला ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल आप देखिए, इसमें ये वाला ट्रायंगल आप किससे लाए हैं, ये ट्रायंगल लाए हैं ओ सी ई से, ओ सी ई से, ये वाला स्टेटमेंट आ गया। अब ये वाला ट्रायंगल हम देखते हैं ओ सी डी, ओ सी डी, ठीक है, साइन ऑफ बीटा, साइन बीटा, साइन बीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है, सी डी या हाइट, सी डी लिख देते हैं पहले, साइन बीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि सी डी अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है, ओसी, सी डी को हम एच लिख देते हैं, ये सी डी क्या है, एच ही है, एच अपॉन
ओ सी, ठीक है। अब इसमें से देखिए, ये वाले में से ओ सी को क्या लिख सकते हैं, ओ सी कैन बी रिटेन एज आर इंटू कोसेक अल्फा बाई टू, ओ सी को लिख सकते हैं ना इसमें से, इस इक्वेशन में से ओ सी कैन बी रिटेन एज आर कोसेक अल्फा बाई टू, ठीक है। साइन बीट, अब इसमें क्या करिए, ये जो ओ सी आई है वैल्यू, इसमें हम फिटअप कर देते हैं, ओ सी की वैल्यू इसमें से फिटअप कर देते हैं, यानी कि ये इक्वेशन आपका बन जाती है, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं, तो इस सेकेंड सब्स्टिट्यूट ओ सी इज इक्वल टू आर कोसेक अल्फा बाई टू इन इक्वेशन 2, ठीक है, इसमें डाल देते हैं, यानी कि ओ सी साइन, इसको लिख सकते हैं कैसे, यहाँ से ओ सी की वैल्यू क्या आ रही है, या तो इसमें ये साइन बीटा इज इक्वल टू एच अपॉन ओ सी क्या है, ओ सी आपका है आर कोसेक अल्फा बाई टू, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू साइन बीटा इंटू आर कोसेक अल्फा बाई टू, या इसको ये भी ले सकते हैं, आर को सामने ले, आर साइन बीटा इंटू कोसेक अल्फा बाई टू, ये आपका प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो मेन क्वेश्चन है, जब भी आपका प्रूविंग का सवाल आता है तो प्रूव में आप देखिए क्या मांग क्या रहा है, प्रूव मांग क्या रहा है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे स्टडी क्या किया, यहाँ अल्फा बाई टू आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने फिगर बनाया, राउंड बलून बनाया, स्टेटमेंट के हिसाब से हमने उसका डायग्राम बनाया, ठीक है। फिर ये ट्रायंगल ओ एफ सी एंड सी ओ ई, यानी कि ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। स्टेप्स ध्यान में रखिए कैसे कैसे कर रहे हैं। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, कॉन्ग्रुएंट कंडीशन क्या आई थी, एस से आया था, दो साइड, भाई ये एक साइड ये हो गई, एक साइड ये कॉमन है, एक एंगल ये एफ और ई, तो एस कंडीशन से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट होने से हमने कंक्लूजन में क्या निकाला, ये एंगल बराबर हो गया। तो ये एंगल जब बराबर है, टोटल एंगल ये अल्फा है, तो बराबर करने के लिए इक्वल हो जाएगा, यानी कि अल्फा बाई टू हो गया, डिवाइड हो गया, अल्फा बाई टू यहाँ पे आ गया। अब इस ट्रायंगल में हम कोसेक लगा देते हैं, कोसेक अल्फा बाई टू लगा के ये आपका इक्वेशन आ जाता है। फिर इसमें हम इस ट्रायंगल में ओसीडी में हम साइन बीटा कंडीशन लगाते हैं, ये आ जाता है, ठीक है। अब दोनों से हम इक्वेट करके सॉल्व करते हैं, हमारा ये रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। कोई हार्ड प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको पिक्चर में क्या है, मेन आपका डायग्राम बनना है, और जो क्वेश्चन में प्रूफ में स्टेटमेंट आ रहा है, एनी कोई भी चीज़ आपका टी रेशियो आ रहा है, उसको आप देखिए और उसको आप यहाँ उसके वैल्यूज़ को फिडअप करिए, आपके पास अपने आप डेरिवेशन पूरा आ जाएगा। होप दैट दिस डेरिवेशन इज क्लियर। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। टिल देन थैंक्स।